प्रिय छात्रों, पिछले लेक्चर में हमने बैलेंस शीट किस प्रकार से बनाई जाती है ये देखा था। आज हम देखेंगे कि लाभ हानि खाता या आय विवरण किस प्रकार से बनाया जाता है। जैसा कि आप सबको पता है कि लाभ हानि खाता एक निश्चित अवधि के व्यवहारों का परिणाम दर्शाता है। यह एक ऐसा प्रलेख होता है जो कि एक निश्चित अवधि की सभी घटनाओं का दिग्दर्शन करता है। लाभ हानि खाते के अनेक नाम हैं, जिसमें आय विवरण, आधिक्य का विवरण, अर्जनों का विवरण, लाभ एवं हानि का विवरण तथा आय एवं खर्चों का विवरण आदि अनेक नाम हैं। और इसका सबसे प्रचलित नाम है आय विवरण। आय विवरण एक अमेरिकी शब्द है। अमेरिकी संस्थाओं में लाभ हानि का हिसाब एक विवरण के रूप में तैयार किया जाता है, अतः वहाँ इसे आय विवरण के नाम से जाना जाता है। जबकि भारत में लाभ हानि के हिसाब को एक खाते के रूप में तैयार किया जाता है, अतः यहाँ लाभ हानि खाते के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वानों ने लाभ हानि खाते की परिभाषाएं दी हैं। उसमें से एक परिभाषा दी है रॉबर्ट एंड एंथोनी ने। उन्होंने बताया है कि किसी लेखांकन अवधि के आगम मदों, व्यय मदों एवं उनके मध्य अंतर को संक्षिप्त करने वाला लेखांकन प्रतिवेदन आय विवरण कहलाता है। दूसरा, राय ए फाल्के के अनुसार आय विवरण वह विवरण है जो व्यवसाय के एक निश्चित अवधि के आय एवं व्यय को प्रदर्शित करता है एवं तदुपरांत लेखा अवधि के लाभ एवं हानि की अंतिम राशि को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से हमने ये देखा कि लाभ हानि खाता एक निश्चित अवधि की क्रियाओं या व्यवहारों का एक ऐसा सारांश होता है जिसमें उस अवधि से संबंधित आगमों, व्ययों, शुद्ध आय को लेखाकर्म के सिद्धांत के आधार पर व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित किया जाता है। इस खाते के नाम पक्ष को सभी व्यापार के व्ययों तथा हानियों को तथा जमा पक्ष की ओर सभी आगमों तथा लाभों को प्रदर्शित किया जाता है और दोनों पक्षों का अंतर लाभ या हानि कहलाता है। अब हम देखेंगे कि लाभ हानि खाते के या आय विवरण के क्या कार्य हैं। यह 3 प्रकार के कार्य करता है, जिसमें सबसे पहला है कि यह एक निश्चित समय अवधि की संस्था की आय या व्यय का सारांश प्रस्तुत करता है। एक निश्चित समय अवधि की संस्था की आय तथा व्यय का सारांश प्रस्तुत करता है और यह अवधि 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष हो सकती है। दूसरा है, यह संस्था की लेखांकन के आधारभूत सिद्धांतों के अनुसार शुद्ध आय का मापन करता है। और तीसरा है, यह व्यवसाय के स्वामियों तथा अन्य पक्षों को व्यवसाय की क्रियाओं के परिणामों की सूचना देता है। संस्था की क्रियाएं शुद्ध आय उत्पन्न कर रही है अथवा शुद्ध घाटा, ये लाभ हानि खाता बताता है। अब हम देखते हैं कि लाभ हानि खाते का प्रारूप कैसा होता है। लाभ हानि खाते का कोई सर्वमान्य प्रारूप नहीं है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 6 में इसके लिए कोई प्रारूप निश्चित नहीं किया गया है, किंतु विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं लाभ हानि खाते को व्यवसाय की परिस्थितियों एवं स्वभाव के अनुसार तैयार करती हैं। वर्तमान में अधिकांश संस्थाओं में एक स्तरीय आय विवरण तथा बहुस्तरीय आय विवरण वर्ष की शुद्ध आय ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से कि मैं आपको केवल एक परफॉर्मा बता रही हूँ कि सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट क्या होता है और मल्टी स्टेप या बहुस्तरीय आय विवरण क्या होता है। देखिए स्क्रीन पे पहले आपको बताया हुआ है सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट, जिसके अंदर ये आपको दिया हुआ है रिवेन्यू, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट। ये देखिए, इसमें आपने पढ़ लिया होगा, रिवेन्यू दे रखा है
सेल्स लेस रिटर्न्स, अदर इनकम, टोटल रिवेन्यूज, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसमें हमें निकाल रखी है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस और ये सारे खर्चे दिखा रखे हैं। इसके बाद टोटल कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, इसको माइनस कर दिया है इनकम में से, तो नेट प्रॉफिट आया आफ्टर टैक्स, जिसमें से प्रपोज डिविडेंड माइनस करेंगे तो इनकम रिटेन इन बिजनेस। ये एक स्तरीय हमने देखा कि लाभ हानि खाता है। अब बहुस्तरीय लाभ हानि खाता के अंतर्गत क्या किया जाता है, इसमें आय को विभिन्न विभागों के कार्यात्मक उत्तरदायित्व के अनुसार अनेक स्तरों में विभाजित कर दिया जाता है। संचालन तथा गैर संचालन व्यय को अलग अलग घटाकर विभिन्न प्रकार के लाभ तथा रोकी गई राशि ज्ञात की जाती है। यह विवरण अधिक उपयोगी होता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो शुरू में ग्रॉस सेल्स दे रखी है, इसमें रिटर्न लेस किया हुआ सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस, इसके बाद नेट सेल्स आती है, इसके बाद जैसे ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज लेस रिटर्न्स, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, और एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, और ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इसके बाद है ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसमें हमने और जो इनकम है और रिवेन्यूज़ हैं उसको ऐड कर दिया है, जिसमें इंटरेस्ट एंड रेंट है, डिविडेंड है, और इसी प्रकार से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं तो या अदर एक्सपेंसेस हैं उसको माइनस कर देंगे, जैसे कि इंटरेस्ट। इसके पश्चात जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से इनकम टैक्स लेस कर देंगे, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दिया जाता है, तो लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड करेंगे, और उसके बाद इक्विटी डिविडेंड दिया जाता है तो इक्विटी डिविडेंड कर देंगे, और लास्ट में सबसे अंत में जो रिटेन प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट बचेगा वो रिटेन प्रॉफिट के रूप में होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से सिंगल स्तरीय और बहुस्तरीय आय का विवरण बनाया जाता है। कल हम इसका एक क्वेश्चन देखेंगे, दोनों स्तर का, सिंगल स्तरीय और मल्टी स्टेप, सिंगल स्टेप और मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से फंड फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट और वैल्यू एडेड स्टेटमेंट और सोशल बैलेंस शीट का क्या अर्थ है और ये किस प्रकार से बनाई जाती है। थैंक यू बच्चों।